जकरयाह और इलीशिबा। उन दिनों जब यहूदिया पर हेरोदेस का राज्य था, वहां जकरयाह नाम का एक यहूदी याजक था जो उपासकों के अबीयाह समुदाय का था। उसकी पत्नी का नाम इलीशिबा और वह हारून के परिवार से थी। वे दोनों ही धर्मी थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते थे। किंतु उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए थे। जब जकरयाह के समुदाय के मंदिर में याजक के काम की बारी थी और वह परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उपस्थित था, तो याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर उसे चुना गया कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय जकरयाह के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ। वह धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा था। जब जकरयाह ने उस दूत को देखा तो वह घबरा गया और भय ने जैसे उसे जकड़ लिया हो। फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरयाह डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसलिए तेरी पत्नी इलीशिबा एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुम्हें तो आनंद और प्रसन्नता देगा ही, साथ ही उसके जन्म से और भी बहुत से लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह कभी भी किसी दाखरस या किसी भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अपने जन्मकाल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इस्राएल के बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटने को प्रेरित करेगा। वह एलीयाह की शक्ति और आत्मा में स्थित हो प्रभु के आगे आगे चलेगा। वह पिताओं का हृदय उनकी संतानों की ओर वापस मोड़ देगा और वह आज्ञा न मानने वालों को ऐसे विचारों की ओर प्रेरित करेगा जिससे वे धर्मियों के जैसे विचार रखें। यह सब वह लोगों को प्रभु की खातिर तैयार करने के लिए करेगा। तब जकरयाह ने प्रभु के दूत से कहा, मैं यह कैसे जानूं कि यह सच है, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तब प्रभु के दूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं। मैं वह हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मुझे तुझसे बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है। किंतु देख, क्योंकि तूने मेरे शब्दों पर, जो निश्चित समय आने पर सत्य सिद्ध होंगे, विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा और उस दिन तक नहीं बोल पाएगा जब तक यह पूरा न हो ले। उधर बाहर लोग जकरयाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अचरज हो रहा था कि वह इतनी देर मंदिर में क्यों रुका हुआ है। फिर जब वह बाहर आया तो उनसे बोल नहीं पा रहा था। उन्हें लगा जैसे मंदिर के भीतर उसे कोई दर्शन हुआ है। वह गूंगा हो गया था और केवल संकेत कर रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि जब उसका उपासना का समय पूरा हो गया तो वह वापस अपने घर लौट गया। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई। 5 महीने तक वह सबसे अलग थलग रही। उसने कहा, अब अंत में जाकर इस प्रकार प्रभु ने मेरी सहायता की है। लोगों के बीच मेरी लाज रखने को उसने मेरी सुधि ली। फिर इलीशिबा का बच्चे को जन्म देने का समय आया और उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ। जब उसके पड़ोसियों और उसके परिवार के लोगों ने सुना कि प्रभु ने उस पर दया दर्शाई है, तो सबने उसके साथ मिलकर हर्ष मनाया। और फिर ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने के लिए लोग वहां आए। वे उसके पिता के नाम के अनुसार उसका नाम जकरयाह रखने जा रहे थे। तभी उसकी मां बोल उठी, नहीं, इसका नाम तो यूहन्ना रखा जाना है। तब वे उससे बोले, तुम्हारे किसी भी संबंधी का यह नाम नहीं है। और फिर उन्होंने संकेतों में उसके पिता से पूछा कि वह उसे क्या नाम देना चाहता है। इस पर जकरयाह ने उनसे लिखने के लिए एक तख्ती मांगी और लिखा, इसका नाम है यूहन्ना। इस पर वे सब अचरज में पड़ गए। तभी तत्काल उसका मुंह खुल गया और उसकी वाणी फूट पड़ी। वह बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। इससे सभी पड़ोसी डर गए और यहूदिया के सारे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। जिस किसी ने भी यह बात सुनी, अचरज में पड़कर कहने लगा, यह बालक क्या बनेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उस पर है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धीरज पूर्वक किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। आधे अधूरे काम से हमें कुछ नहीं मिलता। यीशु हमें धीरतापूर्वक काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं, चाहे वह प्रार्थना हो या अपना निजी काम। तुरंत फल प्राप्त नहीं होने पर हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर धीरज और लगन की कमी है। ईश्वर से निवेदन करने के लिए हमें धीरज चाहिए, क्योंकि वह हमारे निवेदन या प्रार्थना मात्र से इसे हमें प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारी धैर्यपूर्ण लगन से। हम अपना मानवीय गुण धैर्य द्वारा ईश्वर का कृपा पात्र बन सकते हैं। याद रहे,
ईश्वर के राज्य में देर है अंधेर नहीं। हम अपना धैर्य न खोएं। परमेश्वर की आशीष आप सभी को मिले। जय जेसु। आमीन।